हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक सेट लेके आए हुए हैं। देखिए इस चैनल पे आज से लगातार हर एक सब्जेक्ट का सेट अपलोड होता रहेगा। इस तरह हमने कुल 10 से 15 मॉडल सेट तैयार किए हैं हर एक विषय का, और हर एक सब्जेक्ट से चुनिंदे चुनिंदे प्रश्न को हम लोग लिए हैं। तो अभी तक ये आपकी तैयारी अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे साथ अगर 10-15 सेट हर एक सब्जेक्ट का कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से आपकी हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगा। आपने पीछे क्या पढ़ा, हमारे चैनल पे क्या पढ़ा, कहाँ कहीं कोचिंग में पढ़ा, किसी दूसरे चैनल के साथ पढ़ा, इससे हमें कोई बहस नहीं है। लेकिन आप हमारे इस चैनल के साथ हर एक सब्जेक्ट का 10 से 15 सेट यदि देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत राहत मिल सकती है। आज का हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से हम 50 ऐसे चुनिंदे चुनिंदे प्रश्न को लेके आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायक हो सकते हैं। ये आज का हमारा पहला सेट है। इस तरह हम दूसरे तीसरे हर एक सेट का वीडियो लेके आपके लिए आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आइरिश स्टडी पॉइंट। आइरिश स्टडी पॉइंट, आइरिश स्टडी पॉइंट। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा आइरिश स्टडी पॉइंट। चलिए देखते हैं आप आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो आपको पता है कि यूरोप का मरीज जो था तुर्की को कहा जाता था। किसको? तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी जो था भारत गणतंत्र है, इस कौन से राज्य में स्थित था? तो इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में। इस प्रकार और भी ऑप्शन है हमारे सामने, ये 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। 1934 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? देखिए ये सब हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा, ये सब 4 व्हीलर कंपनियों के नाम दिए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो विदेशी ब्रांड नहीं, यानी कि विदेश की कंपनी नहीं है, भारतीय कंपनी का आपको नाम बताना है। तो इसमें जो टाटा कंपनी है नो, वही भारतीय कंपनी है टाटा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टाटा राइट आंसर हो जाएगा, टाटा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसीनराम में। यानी कि सर्वाधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो मानसीनराम में होती है, मानसीनराम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। मानसीनराम में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बोला है कि भारत में योजना बनाने का जो गठन किया गया था, नियम लगाया गया था, आखिर कब लागू हुआ था यह नियम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्ने इन्हीं के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि 16वीं बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें कुल महिलाएं जो थी उनकी संख्याओं को बताना है। तो उनकी संख्या कुल कितनी थी? 61 उनकी संख्या थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करने में, संग्रहित करने में हमें काफ़ी भी मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जो दोस्त हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो था 1885 ईस्वी, यानी कि देश आज़ाद होने से बहुत वर्ष पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू जो था उसका प्रकाशन की छपाई किनके द्वारा आरंभ किया गया था? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। 2019 में जो हुआ था वो 17वीं है, और अगली बार 2024 में जो होगा वो कौन सा होगा? 18वीं होगा। यानी कि इसको ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं। 16वीं लोकसभा जो था 2014 में, यानी कि 16वीं 2014, 17वीं 2019, 18वीं 2024 में, इस तरह 19वीं 2029 में इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम चलाया जाता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर जो होते हैं जिन्हें कम से कम साल में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी ली जाती है, यानी कि अवसर दिया जाता है, तो ये 100 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 100 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या, राजमार्ग को हम लोग नेशनल हाईवे भी कहते हैं। NH देखिएगा, कहीं जाइएगा आप तो NH20, NH2, NH3 ऐसे करके लिखा रहता है। तो पूछ रहा है कि ये 4 गो दिया, इसमें से सबसे बड़का राजमार्ग संख्या कौन है? तो सबसे बड़का राजमार्ग संख्या 7 है, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन में। नेपानगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो नेपानगर जो है अखबार के कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपानगर। चलिए आगे देखते हैं पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है क्या चीज़ की सहायता से बनाया जाता है? पीतल जो है क्या चीज़ की सहायता से बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या नंबर? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में कह रहा है तांबे से, दो में जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और इन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ है? तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कि कागज का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है क्या है? मुंबई है। यानी कि बंदरगाह का मतलब होता है कि यहाँ इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट का बिजनेस होता हो, यानी कि आयात निर्यात की जितनी वस्तुएं हैं जहाँ उसको लाया जाता है, उतारा जाता है, पैकिंग वगैरह होता है, उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बम्बई, यानी कि बॉम्बे, यानी कि मुंबई। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। देखिए पटना का जो गोल घर है बहुत पुराने समय में वहाँ पे राजाओं लोग के द्वारा अनाज को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। जैसे कि आजकल भारत सरकार चाहे जो भी सरकारें हैं अनाज को सुरक्षित रखने के लिए FCI, जैसे गोदाम का नाम रखते हैं ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ठीक वैसे ही पहले के ज़माने में जो राजा थे, जो राजा होते थे, वो लोग भी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए घर का निर्माण कराते थे। तो वो लोग नाम वगैरह नहीं रखते थे, इसका नाम था गोल घर। वहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसका निर्माण कराया गया था। आजकल यह दर्शनीय हो गया, यानी कि लोग दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो है अपने देश के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है पूरा दुनिया के लिए होता है। तो पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना की गई थी किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रथम कौन होता है? ग्राम कचहरी जो होता है उसका प्रथम कौन होता है? तो सरपंच जो होते हैं ग्राम कचहरी के क्या होते हैं? प्रथम होते हैं, भले प्रधान होते हैं, सॉरी प्रथम नहीं प्रधान। यानी ग्राम कचहरी जो होता है वो सरपंच के लिए होता है। किन के लिए? सरपंच के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक था, यानी कि जवान यूरोप के लोगों के लिए जो उसका संस्थापक था इस संस्था का, उसका नाम था मेजिनी। उसका नाम क्या था? मेजिनी उसका नाम था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो साबरमती की स्थापना जो हुआ था, गांधी जी करवाए थे साबरमती, उसकी स्थापना 1915 ईस्वी में करवाया गया था। 1915 ईस्वी में करवाया गया था, 1915 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था नवंबर माह में हुआ था। तो सब तो नवंबर है, 1 नवंबर, नवंबर 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 2000 ईस्वी में हुआ था। तो 3 गो ऊपर वाला 2000 दिया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोग बिहार और झारखंड को अलग किए थे। यानी कि झारखंड से बिहार अलग हुआ था, चाहे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था। और बहुत पुराने समय में बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर, ये सब चारों राज्य एक ही था। 1911-12 में इसको बंटवारा करके बिहार झारखंड को अलग, उड़ीसा को अलग और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया। और 1911 से पहले भारत का जो राजधानी था कोलकाता ही था। और 1911-12 के लपेट में यानी कि उसी के आसपास में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और पुरानी दिल्ली से आजकल कहाँ शिफ्ट हो गया है? नई दिल्ली में इसकी राजधानी को, भारत की राजधानी को हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 नंबर में कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 में जनता पार्टी जो था उसको पूर्ण रूप से बहुमत मिला था। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। आजकल इन सभी पार्टियों का ज़्यादा उतना बोलबाला नहीं है जनता पार्टी का। आजकल भारतीय जनता पार्टी जो उनकी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उनकी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो घड़ी छाप होता है, इस सब पार्टी का थोड़ा बोलबाला है। जनता पार्टी की उतनी बोलबाला नहीं है। आज का जो सरकार है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका? और अस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्रायन का। देखिए अब्राहम लिंकन जो थे विदेशी हैं, हमारे यहाँ के नहीं है, भारतीय नहीं है अब्राहम लिंकन। और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया एक शासन है जो हम सभी को पालन करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अब्राहम लिंकन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मंदार हिल किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है कि मंदार हिल जो है किस जिला में स्थित है? तो जो मंदार झील है बांका यानी कि बांका जिला में स्थित है। कहाँ? बांका जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। ये 3 गो जब BCD ये सब का प्राकृतिक आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन आतंकवाद जो है क्या है? एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है? तो देखिए सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होगा एंथ्रासाइट होता है। देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है, यानी कि सब इसका पहले देख लेते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट, एंथ्रे लिख दिया है, एंथ्रासाइट, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला 4 प्रकार का कोयला जो होता है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और देखिए पूछ रहा है कि कोयला का उत्तम किस्म क्या है? तो उत्तम किस्म कहने का मतलब हुआ कोयला जो है कार्बन का रूप है, और जिस कोयला में जितना अधिक मात्रा में कार्बन होगा वह कोयला उतना ही बढ़िया होता है। तो
पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ऐसा ही होता है। सबसे कम कार्बन पीट में होता है, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट में, उसके बाद एंथ्रासाइट में। तो सबसे बढ़िया है एंथ्रासाइट, उसके बाद क्या है लिग्नाइट, उसके बाद क्या है बिटुमिनस, उसके बाद क्या है पीट है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। देखिए मजबूत जनमत का होना सबसे बड़ा सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र को बचाए रखना है तो मजबूत जनमत होना चाहिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र पर, आसमान पर, समुद्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जब भी आएगा तो तटीय क्षेत्र पर आता है, यानी कि किनारे पे आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। क्या? पंचायत समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। जो कि पंचायत समिति यानी कि बीडीसी वगैरह जो जीतते हैं उनको पंचायत समिति हम लोग कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है किस प्रकार के जलवायु में हम लोग उगा सकते हैं? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि चावल आपके गांव नगर में कब उगाया जाता है? जाड़ के मौसम में नहीं, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में। तो उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र एवं उष्ण शुष्क। तो देखिए उष्ण आर्द्र जो होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरसात और गर्मी के मौसम में हम लोग इसको उगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1988 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले के ज़माना में सोने के चांदी के नोट हुआ करते थे। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो पढ़े हुए कि गवर्नर को जो था उसको 172 सोने के सिक्के से दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे जो कि घड़ा में था। तो वो अलग की बात है, पहले के ज़माना में होता था। लेकिन आजकल आधुनिक रूप जो है मुद्रा का क्या है? कागज के नोट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या सरकार जो है राज्य की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय यहाँ अधिक होना चाहिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। क्या होगा? विकसित कहलाता है। देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को हम लोग विकसित कहेंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय बिल्कुल कम होगा उसको अर्ध विकसित कहेंगे, चाहे अविकसित भले अविकसित कहेंगे। और जिस राष्ट्र का आर्थिक आय आगे की ओर बढ़ा उसको हम लोग विकासशील भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो यह जो रचना है मार्टिन लूथर की थी। किनकी थी? मार्टिन लूथर की। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, हदीस, बाइबिल, गीता। तो बाइबिल की छपाई की थी गुटेनबर्ग। क्या चीज़ की? बाइबिल की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो था 1921 ईस्वी में किया गया था। कब? 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सड़क, जल, रेल, वायु। इस सब में सबसे सस्ता होता है कौन? जल का साधन जो होता है सबसे सस्ता होता है। जैसे नाव से आपको कहीं जाना है तो बहुत कम खर्चा देना होता है, लेकिन रेल से जाइएगा, वायु से जाइएगा, सड़क से जाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना होगा। तो इसलिए सबसे सस्ता जो साधन होता है क्या होता है? जल का होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह जो राज्य है उड़ीसा नहीं दिया है तो बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयोग किया? देखिए जागो ग्राहक का जब नारा आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे हॉलमार्क के बारे में पढ़ाया गया होगा। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद में, सोने के आभूषण में, इलेक्ट्रिकल
सामान में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, देखिए सोने का आभूषण जो होता है हॉलमार्क में आता है, यानी कि सोने के आभूषण के साथ हम लोग हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड मतलब विश्व, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, डे मतलब दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, कानवार कांवर झील किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना भारत में जो हुआ था 1910 ईस्वी के आसपास में हुआ था, यानी कि 1910 ईस्वी। इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 47 में, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं, जितने बिजनेस के यानी कमर्शियल बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी कि 1969 ईस्वी में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 49 में, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नौगांव, डिगबोई। डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल का शोधक है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? 50 नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो लेड का अभाव है भारत में। क्या चीज़ का? लेड का अभाव है। हमारा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग का पहला सेट था, यानी कि ये सेट नंबर कितना था? पहला। इस तरह हम लोग 10 से 15 हर एक सब्जेक्ट का सेट, देखिए आज जो है तारीख कितनी है? 30 तारीख है। और परीक्षा आपका किस दिन से शुरू है? 17 से शुरू है। तो इस अभी तक हम लोग के पास 15 से 17 दिन है ना, 15 से 17 दिन में हम लोग 15-16 हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर के रूप में हम तैयार किए हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट करके ऐसे हम लोग देख लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि हम अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आयरिश स्टडी पॉइंट हमारे चैनल का नाम है। और अपने दोस्तों के साथ या जो भी इस साल 10वीं की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इस साल 10वीं में जाएंगे या 9वीं में जाएंगे उनको भी आप हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग इस पे लगातार 9वीं 10वीं का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इस तरह हम हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट आज कल में अपलोड कर देंगे, और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अब इस पर अपलोड होता रहेगा सेट बाय सेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।